ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में काफ़ी दिनों से कोई इच्छा है, वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति रहती है, आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, घर में पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं है। तो दोस्तों, मात्र एक तुलसी का पत्ता आपके बिगड़े भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, माघ का महीना कुछ उपायों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि माघ के महीने में आप तुलसी के पत्तों का उपाय कर लेते हैं तो ये आपकी किस्मत को बदल सकता है। घर में आपके सुख समृद्धि का वास होगा, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ये उपाय कब और कैसे करने हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी को देखने को मिल जाती है, जिसे बेहद ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये एक साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में लगा हो, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता, उस घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधा लगा होने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन तुलसी हमेशा उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में लगी होनी चाहिए। तुलसी के पास साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी पर रोज नहा धोकर जल अर्पित करना चाहिए। शाम को तुलसी पर दिया जलाना चाहिए, तभी आपके घर में ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तुलसी का हम आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उन उपायों के बारे में। यदि आपकी कोई ऐसी दिली इच्छा है, काफ़ी समय से आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है और वो आपके मन में दबी हुई है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए माघ का महीना सबसे अच्छा है। उसे पूरा करने के लिए आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, 11 पत्ते लेने हैं। लेकिन ध्यान रखना, रविवार या एकादशी का दिन नहीं होना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने हैं। इसके बाद इन पत्तों को तोड़ करके अच्छी तरह से धो करके इनको सुखा लीजिए। सुखाना मतलब धूप में नहीं है, केवल इनका पानी सुखाना है। इसके बाद इन पत्तों की आपको माला बनानी है और हनुमान जी को जो नारंगी रंग का सिंदूर आता है, उसमें चमेली के तेल मिलाकर इन तुलसी के पत्तों पर आपको राम का नाम लिखना है और इस माला को बनाकर हनुमान जी को आपको अर्पित करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी से कहिए, और ऐसा करने से आपकी मनोकामना दोस्तों जल्द ही पूरी होगी। इस माला को आप मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर में उनको आप पहना सकते हैं। चलिए जानते हैं तुलसी के पत्तों का दूसरा उपाय। दोस्तों, घरों में लड़ाई झगड़ा होना आम बात होती है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि घर में कलह कलेश का माहौल हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो होती है बात का बतंगड़ बन जाती है, काफ़ी लंबी बातें चल जाती है, घर में अशांति रहती है। तो तुलसी के 4-5 पत्ते लेकर धोकर इन्हें साफ कर लीजिए। इसके बाद आपको एक तांबे का या पीतल का बर्तन लेना है। इसमें आपको साफ जल भरना है और इसमें आपको तुलसी के पत्ते डालकर रखने हैं। शाम के समय तुलसी के पत्ते डालकर रखें और सुबह उठ करके इस जल का आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करना है। घर में सारे घर में अंदर फिर उसका छिड़काव करना है। घर का हर एक कोने में इस जल का छिड़काव आपको करना है। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, उस घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इसके अलावा तीसरा उपाय है, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान है, घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है, बरकत नहीं होती है, बिना वजह फिजूल खर्ची होते हैं, तो ऐसे में तुलसी के पत्ते को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन, क्योंकि बृहस्पति भगवान को, विष्णु भगवान को तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है। तो इस उपाय को यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अदरवाइज आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते आपको तोड़ने हैं और इन पत्तों को आपको एक लाल रंग के कपड़े में बांधना है। पत्ते आप कितने भी ले सकते हैं, 5-7, और जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर इस लाल कपड़े में तुलसी के पत्तों को बांधकर आपको रखना है। इसके बाद में इनको आप वहीं रखा रहने दीजिए। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से जल्दी छुटकारा मिलता है। चलिए अब जानते हैं चौथा उपाय। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। काम करने जाते हैं लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको एक आटे का दिया बनाना है और इस दिए में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और तिल का तेल डालना है। घी भी डाल सकते हैं। शाम के समय तुलसी के सामने आपको दीप जलाना है। दिया जब आप जलाएंगे तो उसके नीचे चावल का आसन ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब तक आप दिए के नीचे चावल का आसन नहीं लगाते, माँ लक्ष्मी आपके उस दिए को स्वीकार नहीं करती, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि माँ लक्ष्मी को दान सबसे अधिक प्रिय है। तो इन चावलों को लेकर एक कटोरी में चावल लीजिए, उसमें आप दिया रखिए और माँ लक्ष्मी के गमले से थोड़ा सा दूर रखिए। ऐसा ना हो कि माँ तुलसी के बिल्कुल पास में दिया लगा देते हैं और तुलसी के पत्ते जलने लगते हैं। तो तुलसी के नीचे भी आप उस दिए को रख सकते हैं, गमले के नीचे। इसके बाद इसको आपको उत्तर दिशा में रखना है।
यानी कि तुलसी की जो जड़ है उसके उत्तर दिशा की ओर रखना है। ऐसा करने से दोस्तों आपका भाग्य बदलने लगता है, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपको हर काम में सफलता मिलती है। ये छोटे छोटे से उपाय दोस्तों इतने आसान होते हैं जो इन्हें हम घर पर आसानी से कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। कहते हैं हम घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी की पूजा भी करते हैं, तुलसी पर जल भी अर्पित करते हैं, शाम के समय तुलसी पर दिया भी जलाते हैं, लेकिन हमारे कोई भी काम घर में सिद्ध नहीं होते। तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तुलसी की हम पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी हम तुलसी पर जल अर्पित करते समय गलती कर जाते हैं। अक्सर हमें जल चढ़ाने की सही विधि नहीं पता होती कि तुलसी पर जल कैसे चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में तुलसी पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। जब भी तुलसी पर जल अर्पित करें तो सबसे पहले हमें जल जड़ में अर्पित करना चाहिए, उसके बाद तुलसी के मध्य भाग में, और उसके बाद सबसे ऊपर। जब तुलसी पर जल चढ़ाएं तो नीचे से ऊपर की ओर हाथ ले जाते हुए और लास्ट में आपके हाथ आपके सर से ऊपर होने चाहिए। इस तरीके से तुलसी पर जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद में तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करें। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर इतनी जगह नहीं है जहाँ पर हम तुलसी रखिए हम उसकी परिक्रमा कर सकें। तो जहाँ पर खड़े होकर आप तुलसी पर जल दे रहे हैं वहीं खड़े होकर आप तुलसी की परिक्रमा कर दीजिए। 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7 या 11, जो भी आप परिक्रमा करना चाहते हैं वो परिक्रमा आप ज़रूर करें। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि गुरुवार का दिन जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय है और तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में धन नहीं आता है, पैसे की वजह से आपका कोई काम रुकता है, तो गुरुवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और उसे तुलसी की जड़ में डालिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु भी घर में धन को खींचते हैं और माँ लक्ष्मी भी घर में धन को खींचती है। तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, पैसों की वजह से आपका कभी कोई काम नहीं रुकेगा। तुलसी तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जब भी तुलसी तोड़े तो कभी भी तुलसी को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा तुलसी कभी भी रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। जिसके घरों में लड्डू गोपाल होते हैं उसमें हमें तुलसी पत्तों की शामिल, उनके भोग में हम तुलसी दल शामिल करते हैं और उसके लिए हमें तुलसी के पत्ते चाहिए होते हैं। तो तुलसी को आप पहले से तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते। 11 दिन आप इनको आराम से रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे गिरे हुए पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, इनको भी उठाकर रख लीजिए। अक्सर सर्दियों में तुलसी सूख जाती है तो उस समय भी आप इन पत्तों को, सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल भोग में कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी दल शामिल ज़रूर करें। भगवान विष्णु के चरणामृत में, उनके भोग में, लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल शामिल ज़रूर करें, क्योंकि इनके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके घर की तुलसी की सूख गई है तो उसकी लकड़ियों को आप फेंके नहीं, उखाड़ करके इसको या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और गुरुवार के दिन तुलसी का नया पौधा लाकर आप अपने घर में लगा लीजिए, क्योंकि गुरुवार का दिन तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं घर में तुलसी जो सूखती है तो ये हमें कई संकेत देती है। घर में तुलसी सूखने का अर्थ होता है कि हमारे घर पर कोई मुसीबत आने वाली है और तुलसी उसे सूखने से पहले अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये मौसम की वजह से भी होता है या ज़्यादा जल देने की वजह से भी सूखता है। लेकिन कभी अचानक से तुलसी बार बार आपकी सूख जाती है तो ये आपके घर में पितृदोष भी हो सकता है। तो इन कुछ चीज़ों का आप नज़रअंदाज ना करें। यदि आपकी तुलसी बार बार सूख रही है तो किसी पंडित जी से दिखाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में वास्तु दोष है, और उसका आप निवारण कराइए। पितरों के नाम से दान करिए, उनके नाम से पूजा अपने घर में कराइए। इसके अलावा तुलसी सूख रही है, अचानक बार बार सूख जाती है तो ये घर में किसी अशुभ संकेत की ओर भी इशारा करता है। कहते हैं जब तुलसी सूखती है तो वो घर में आने वाली मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है और वो हमें सावधान करती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा तुलसी सूखी है तो उसे उठा करके फेंकना नहीं है, वहाँ पर आप नया तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। सूखी हुई लकड़ियों को आप सामग्री में पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस तुलसी की सामग्री में इस्तेमाल करते हैं तो इनसे उठने वाला धुआं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा कर देता है। तुलसी हमेशा घर में सही दिशा में लगाइए। गलत दिशा में तुलसी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है। आपके घर में कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा यदि आपके घर में तुलसी गलत दिशा में लगी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ तुलसी से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लोग जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उपाय आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन चीज़ों से लाभ होता है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आंसर वहाँ पे मैं आपको ज़रूर दूंगी। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।